ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब तलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स 0 लेवल से धारा प्रवाह शुद्ध संस्कृत लेखन और संभाषण सीखने की लाइव कक्षा संख्या चतुः सप्तति तमीम 74वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 73 कक्षाएं पढ़ ली हैं, 73, आज 74 है। ठीक है, चलिएगा मित्रों। गत कक्षा में मैंने आपको इस 14वें अभ्यास का कुछ भाग आपको पढ़ाया था मैंने। ठीक है, शब्दकोश आपको मैंने पढ़ा दिया है और व्याकरण के पाठ में मैंने आपको केवल एक नियम पढ़ाया था। 35तमः नियमः, 35वां नियम पढ़ाया था केवल। और अस्मद शब्द के रूप हमने पहले ही स्मरण करा दिए हैं आपको। ठीक है, और 35वां नियम था कि धातु का, किसी भी धातु का कोई भी लट लकार का रूप यदि हम वाक्य में प्रयोग करें और उसके पीछे एक शब्द जोड़ दें में जो अव्यय है, तो उस लट लकार का अर्थ क्या हो जाता है? भूतकाल हो जाता है। वैसे क्या अर्थ होता है लट लकार के रूपों का? वर्तमान काल। परंतु क्या अर्थ हो जाता है उसका? भूतकाल। तो अब यदि आपको लंग लकार के रूप याद नहीं है किसी धातु के, तो आप उस धातु के लट लकार से भी भूतकाल के वाक्यों को बना सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक विकल्प दे दिया, बहुत अच्छा विकल्प दिया है, सरल विकल्प। चलिएगा, अब हम सबसे पहले नियम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में कुछ जो हमारे सर्वनाम हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नियम पढ़ते हैं। आप अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा। 36तमः नियमः, 36वां नियम। ये स्टार का नियम है, ये सामान्य नियम था, ये स्टार बलम विशेष नियम। अभी तक हमने प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्तियां कहां कहां होती हैं ये समझ लिया है।
ठीक है, जितना हमें चाहिए इस बेसिक कोर्स में वो हमने जान लिया है। ठीक है, अब षष्ठी विभक्ति की बात आती है कि षष्ठी विभक्ति के रूपों का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए, किस अर्थ के लिए करना चाहिए वाक्य में। ठीक है, तो इसके लिए यहां पर पहला नियम दे रहे हैं षष्ठी का। ये षष्ठी के नियम बताने का अभ्यास है। ठीक है, कहते हैं संबंध कारक के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध आप जानते हैं, रिलेशन, अर्थात माने दो या दो से अधिक का संबंध होता है, एक का संबंध नहीं होता। आप किसी में रिलेशन दिखाना चाह रहे हैं तो कम से कम दो चीज चाहिए। दो चीज चाहिए। एक चीज अपने आप में संबंध नहीं होती है, तो संबंध दिखाने के लिए हमें क्या है, दो या दो से अधिक वस्तुएं, पदार्थ, जो भी चाहिए। ठीक है, विषय चाहिए। तो अब कहते हैं कि जो षष्ठी विभक्ति होती है उसको कहते हैं कि जिसका संबंध है, माने किसी का संबंध, किसी का संबंध किसी के साथ दिखाया जा रहा है। इस वाक्य को पकड़िएगा, किसी का संबंध किसी के साथ दिखाया जा रहा है। मैं यहां लिख दूं, आपको समझ लीजिए अच्छी प्रकार से। किसी का संबंध किसी के साथ ठीक है, माने किसी का संबंध किसी के साथ दिखाया जा रहा है। तो जिसका संबंध दिखाया जा रहा है उस शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे ये पुस्तक है, क्या है, ये पुस्तक है। मेरा संबंध, माने मैं कह रहा हूं ये मेरी पुस्तक है, ये मेरी पुस्तक है, तो मेरा संबंध इस पुस्तक के साथ दिखाया जा रहा है इस वाक्य से, मेरी पुस्तक है। अथवा मानिएगा आपकी पुस्तक है, या तुम्हारी पुस्तक है, अथवा छात्र की पुस्तक है। तो पुस्तक के साथ में किसका संबंध दिखाया जा रहा है, मेरा, आपका, तुम्हारा, छात्र का दिखाया जा रहा है। तो मेरा, छात्र का, आपका, तेरा, इनको कहने वाले जो संस्कृत के शब्द हैं उन शब्दों में हमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, षष्ठी का। ठीक है, इसमें अभी आपको कुछ नहीं सोचना, ये वाक्य पर आधारित होगा, वाक्य निर्धारण करेगा कि इसमें इसको कहने वाले शब्द में क्या विभक्ति होगी। ठीक है, हम केवल यहां पर इसकी बात कर रहे हैं। अब आपको समझ में आया, जिसका संबंध किसी के साथ दिखाया जाता है, तो जिसका संबंध दिखाया जा रहा है उसको कहने वाले शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। बहुत सरल प्रयोग है। ठीक है, और संसार में संबंध असंख्य हैं, संबंधों की कोई संख्या नहीं है। मेरा संसार की वस्तुओं के साथ में असंख्य संबंध हैं, क्योंकि संसार में वस्तुएं असंख्य हैं, संसार में विषय असंख्य हैं। तो आपके साथ में मेरा संबंध हो सकता है। ठीक है, आपके साथ में मेरा हो सकता है, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे पाठक हैं, आप मेरे भाई हैं,
आप मेरी माताएं, आप मेरी बहन हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे भाई हैं। इस तो संसार में मेरी पुस्तकें हैं, मेरा घर है, असंख्य संबंध हो सकते हैं, संबंधों की कोई संख्या नहीं है। परंतु बस थोड़ा सा हमको ध्यान रख लेना है कि यदि संबंध हम बताने जा रहे हैं, तो जिसका संबंध बता रहे हैं जिसके साथ, तो जिसका बता रहे हैं उसको कहने वाले शब्द में षष्ठी विभक्ति कर देनी है। बस ये नियम आप इतना याद कर लीजिएगा, आराम से आप बहुत वाक्यों का निर्माण करने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा। जैसे रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक, पुस्तक के साथ किसका संबंध दिखाया जा रहा है? राम का, तो रामस्य षष्ठी हो गई। कृष्णस्य गृहम, कृष्ण का घर। गंगायाः जलम, जल किसका जल है? गंगा का जल। गंगा के साथ संबंध दिखाया जा रहा है, गंगा का संबंध जल के साथ दिखाया जा रहा है। वृक्षस्य पत्रम, ये पत्ता है, किसका पत्ता है? वृक्ष का पत्ता है, लता का पत्ता नहीं है, बेल का पत्ता नहीं है, घास का पत्ता नहीं है, किसका पत्ता है? वृक्ष का। अब वृक्ष में कौन सी व्यक्ति हो गई? षष्ठी। ठीक, अब स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरण बहुत सारे आप बनाएंगे और हम बार बार प्रयोग भी करेंगे। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका 36वां नियम। अब आइएगा 37तमः। हेतु शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। हेतु शब्द है, हेतु आप जानते हैं हिंदी में भी हेतु बोलते हैं। भाई इसका हेतु क्या है? माने रीजन, कारण। पढ़ने का हेतु क्या है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आचार्य श्रवण जी का संस्कृत प्रचार करने का हेतु क्या है, कारण क्या है? हमारा कोई कारण नहीं है, कारण यही है। कारण तो है उसमें, बिना कारण के कुछ कार्य नहीं होता है। तो कारण यही है कि हम संस्कृत का प्रचार करना चाहते हैं। ठीक, तो क्या है? हेतु शब्द के साथ में षष्ठी विभक्ति होती है। हेतु शब्द के साथ में माने हेतु शब्द का संबंध होता है जिस शब्द के साथ में, उसमें षष्ठी हो जाती है। ठीक है, तो जैसे अध्ययन के हेतु रहता है। ठीक है, तो यहां पर अध्ययन के निमित्त रहता है, तो अध्ययनस्य हेतोः वसति। ठीक है, तो अध्ययन में षष्ठी हो गई इस नियम से। ठीक है, इस नियम से क्या हो गई? षष्ठी विभक्ति। किसमें? अध्ययन में। और ये जो हेतु हो, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है, इसमें भी यहां पर षष्ठी है। तो यहां पर भी षष्ठी इस नियम से नहीं होती है, ये दूसरा नियम है व्याकरण का। ठीक है, परंतु ये जो नियम है ये मुख्य रूप से इसमें षष्ठी कर रहा है। क्या है? इसमें षष्ठी, अध्ययनस्य। ठीक है, हेतु का अर्थ हो गया, हेतु शब्द के पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, जैसे हेतु कारणम, हेतु कारणम, निमित्तम, उनके योग में भी षष्ठी होती है। ठीक है, तो यहां पर इसमें भी षष्ठी है, परंतु इसमें दूसरे नियम से होती है। ठीक है, तो अध्ययनस्य हेतोः वसति, धनस्य हेतोः पठति, धन के हेतु से पढ़ता है। ठीक है, यहां पर ये ध्यान देंगे आप, ऐसा यहां लिखा हुआ सोच रहे हैं कि हेतु शब्द के साथ में, माने हेतु शब्द के साथ मत, हेतु शब्द के साथ में संबंध है जिसका, उसमें षष्ठी कह रहे हैं। ठीक है, हेतु में षष्ठी तो है, ये पंचमी में भी बनता है, गुरु के समान इसके रूप चलते हैं, परंतु ये षष्ठी का है, ये दूसरे नियम से होता है। ठीक है, तो अभी हम इसमें देख रहे हैं हेतु माने जिस हेतु से रहता है कोई, या जिस हेतु से कोई कार्य किया जाता है, तो उस हेतुवाची शब्द माने हेतु को दर्शाने वाले शब्द में षष्ठी करनी चाहिए।
तो ये दोनों धन के हेतु से पढ़ता है। धन धन के हेतु माने उसको धन चाहिए इसलिए पढ़ता है, नौकरी लगेगी पैसे मिलेंगे। चलिएगा, तो ये हो गया। आगे है अष्टात्रिंशत्तमः, निमित्त अर्थ वाले शब्दों, निमित्त हेतु कारण प्रयोजन। एक है निमित्त अर्थ, निमित्त अर्थ की निमित्त के पर्यायवाची शब्द है, निमित्त हेतु कारण प्रयोजन। ये क्या है? निमित्त के पर्यायवाची हैं, सारे आपस में पर्यायवाची हैं। ठीक है, सिनोनिम्स के साथ प्रायः सभी विभक्तियां होती हैं। ठीक है, क्या इन शब्दों के साथ, इन शब्दों के साथ माने इन शब्दों में और इन शब्दों के साथ योग है, उनमें संबंध है जिनमें। ठीक है, तो कहते हैं सभी विभक्तियां होती हैं प्राय करके। सभी, सभी का कहने का सभी नहीं होती हैं, तो प्रथमा भी होती है, द्वितीय भी, तृतीय चतुर्थी पंचमी देखी जाती है सभी प्राय करके हैं। जैसे वह किस लिए पढ़ता है। ठीक है, वह किस लिए पढ़ता है, तो सा किम निमित्तम पठति, ये क्या हो गया? ये द्वितीय का हो गया। सा किम निमित्तम पठति, केन निमित्तेन, ये तृतीय हुई। सा केन निमित्तेन पठति, वो किस लिए पढ़ता है। कस्मै निमित्ताय, सा कस्मै निमित्ताय पठति, वो किस निमित्त के लिए पढ़ता है। सा कस्य हेतोः पठति, सा कस्मात् कारणात् पठति, सा केन प्रयोजनेन पठति। सबका अर्थ एक ही होगा, चाहे कोई व्यक्ति लगा लीजिएगा आप। ठीक है, आप देखिएगा यहां निमित्त में द्वितीय हो गई, यहां तृतीय हो गई, यहां निमित्त में चतुर्थी हो गई, यहां कारणात् इसका पर्यायवाची पंचमी हो गई, यहां तृतीय हो गई पर्यायवाची में, अर्थ वही है। ठीक है, बस इतना ही समझ लीजिएगा। परंतु ये ध्यान देना होगा आपको, जब ये सभी विभक्तियां इसमें देखी जाती हैं तो उसके साथ में सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग होना चाहिए। ये आपको समझ में आ जाए ये बात तो समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो छोड़ दीजिएगा। सभी विभक्तियां प्राय तभी देखी जाती हैं जब उसके साथ में सर्वनाम, जैसे ये क्या है? सर्वनाम है, किम सर्वनाम है, कहा, कऊ, के किम आदि रूप चलते हैं, तो ये सर्वनाम है, सर्वनाम का प्रयोग हो रहा, तभी ये सभी विभक्तियां हो रही हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी प्रारंभिक अवस्था के लिए इतना काफी है आपके लिए। ठीक है, चलिए चार वाला नियम है नवत्रिंशत्तमः, स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ खेद पूर्वक स्मरण में कर्म में षष्ठी होती है। ठीक है, हमने नियम पढ़ा था कि वाक्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, बोलो? द्वितीया। रामः विद्यालयं गच्छति, अहम पुस्तकं पठामि, त्वं संस्कृत भाषां पठसि। सब जगह कर्म में द्वितीय हो रही है। यहां पर विशेष बता रहे हैं कि स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ, स्मरण माने जो याद करने के अर्थ, माने याद आने के अर्थ में, माने स्मरण, स्मृति के अर्थ में, स्मृति के अर्थ की पर्यायवाची जितनी भी धातुएं हैं, ठीक है, उन सभी धातुओं के साथ यदि खेद पूर्वक स्मरण हो, क्या है? यदि खेद पूर्वक स्मरण हो तो कर्म में षष्ठी होती है। खेद पूर्वक माने दुख प्रकट हो रहा हो स्मरण में। ठीक है, या स्मरण हम किसी का करते हैं? भगवान का स्मरण करते हैं, आराम से करते हैं। परंतु कुछ कई बार क्या होता है, हमें स्मरण करते हुए दुख प्रतीत होता है, दुख के कारण से स्मरण कर रहे हैं। ठीक है, जैसे
यहां पर देंगे जैसे मातुः स्मरति, माने यहां पर शिशुः, ऐसा यहां जोड़ देंगे शिशुः मातुः स्मरति। बालक है कोई छोटा, वो अपनी माता को स्मरण कर रहा है, अर्थात स्मरण उसे याद आ रही है माता। किस लिए आ रही है? दुख हो रहा है उसे, को दूध चाहिए या उसकी माता उसे नहीं दिख रही है, इसलिए उसको दुख पूर्वक अपनी माता का स्मरण कर रहा है। तो इसलिए क्या है, मातुः। अभी आपने मातु के रूप याद नहीं किए, आगे करेंगे। तो ये मातृ शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचनांत है। मातृ शब्द का ये षष्ठी विभक्ति एक वचनांत, ये वाला रूप मातु। ठीक है, तो माता का स्मरण इसे षष्ठी हो गई। इसी प्रकार से आगे बहुत सारे कम प्रयोग है, इसका अधिक प्रयोग नहीं है। ठीक है, परंतु सामान्य स्मरण में तो द्वितीया ही होती है। जैसे सामान्य मानिएगा, जैसे अहम ईश्वरम स्मरामि, मैं ईश्वर का स्मरण कर रहा हूं या मैं ईश्वर को याद करता हूं, तो यहां कोई दुख नहीं है, तो यहां पर द्वितीया होगी सामान्य स्मरण में, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा, चत्वारिंशत्तमः नियमः। बहुतों में से एक को छांटने के अर्थ में जिससे छांटा जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होती हैं। ये क्या है, कहते हैं बहुतों में से एक को हम छांट रहे हैं, माने एक को उसमें चूज कर रहे हैं। अच्छा जी ये अच्छा है या बुरा है, क्या कुछ भी कहें, माने एक बहुत हैं हमारे पास में चीजें, उनमें से एक को हम अलग दिखाना चाहते हैं उनमें से। ठीक है, तो क्या होती है, जिनमें से हम छटनी करते हैं उसमें षष्ठी भी हो सकती है और सप्तमी जो आगे आएगी वो भी हो सकती है, कोई भी कर सकते हैं। जैसे छात्रों में राम श्रेष्ठ है, तो यहां पर क्या आएगा, छात्राणाम छात्रेषु रामः श्रेष्ठः, ये षष्ठी का हो गया, ये सप्तमी का हो गया। छात्र बहुत सारे छात्र हैं, उनमें एक राम नाम का भी छात्र है, परंतु दूसरे अन्य छात्रों से राम नाम का जो छात्र है वो श्रेष्ठ छात्र है। क्या है, श्रेष्ठ। तो रामः श्रेष्ठः, तो यहां पर षष्ठी कर दीजिएगा। तो जिनमें से छांटा जाता है उनको कहने वाले शब्दों में होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बालकानां बालकेषु वा कृष्णः पटुतमः, माने बालकों में कृष्ण चालाक है, दोनों का अर्थ बालकों में ही आएगा। ठीक है, बालकों में आएगा, हिंदी में बालकों में ही आएगा। बालकों में से कृष्ण बालक, पटुतम माने सबसे चालाक है। तो ये चलिएगा। अब एकचत्वारिंशत्तमः नियमः, उपरि अधः नीचैः पुरः पश्चात अग्रे अग्रतः के साथ षष्ठी होती है। ठीक है, ये अव्यय है सभी, आपको इस अभ्यास में हमने पढ़ाए थे ऊपर। ठीक है, ऊपरी माने ऊपर, अधः माने नीचे, नीचे माने नीचे, पुरः माने सामने, पश्चात माने पीछे, अग्रे माने आगे, अग्रता माने आगे से। तो इन शब्दों का वाक्य में जिन शब्दों के साथ में संबंध होता है, संबंध मतलब जिसके ऊपर, जिसके नीचे, जिसके नीचे, जिसके सामने, जिसके पीछे, जिसके आगे से तो जिसके साथ संबंध है उस शब्द में षष्ठी विभक्ति कर देते, सरल नियम है। जैसे गृहस्य उपरि, घर के ऊपर, गृहस्य अधः, घर के नीचे, गृहस्य पुरः, घर के सामने, गृहस्य, हाँ ये यहां से नहीं होगा, ये यहां जुड़ेंगे सारे, यहां पर कनेक्शन है इनका सबका। ठीक है, गृहस्य पश्चात, घर के पीछे, गृहस्य अग्रे माने घर के आगे,
तो षष्ठी हो जाएगी, सबके साथ में सरल है। हिंदी में भी बोलते हैं घर के आगे, घर के पीछे, घर के ऊपर, घर के नीचे घर के दाएं बाएं, ठीक है। तो चलिएगा और आगे की कक्षा में बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये आपको नियम समझ लेने हैं। ये नियम षष्ठी के अगला अभ्यास और है, उसमें भी हम नियम देख लेंगे, ठीक है। अब नियम सरल है, कुछ कठिन नहीं है, तो आइएगा, इसी में हम आपको गृह कार्य भी देंगे थोड़ा सा ये इस अभ्यास का। और गत कक्षा में हमने अस्मद शब्द का अभ्यास कराया था, आज की कक्षा में हम थोड़ा सा युष्मद शब्द के रूपों का अभ्यास भी कर लेंगे, ठीक है। तो आइए गृह कार्य पर बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, चतुर्दशः अभ्यासः। उदाहरण वाक्य, प्रथमम, यह राम का घर है। अब आपको अपने आप संबंध लगाना है, अब अधिक एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये एक्सप्लेन करता रहता हूं तो फिर आप सभी पाठक अपनी बुद्धि पर जोर नहीं डालते हैं। अब आप जोर डालिएगा थोड़ा सा, ठीक है। कठिन होगा वही एक्सप्लेन करूंगा। एतत् रामस्य गृहम् अस्ति। द्वितीयं, भोजनस्य हेतोः आगच्छ। तो यहां पर भी षष्ठी है, यहां पर भी षष्ठी है। तृतीयम, कस्मात् कारणात् हससि। किस कारण से हंसते हो, हंस रहे हो। और इसका भोजन के हेतु से आगच्छ माने आओ। चतुर्थम, बालकः जनकस्य स्मरति। बालक अपने पिता को दुख से याद कर रहा है। पंचमम, शिष्याणाम रामः श्रेष्ठः पटुतमः चास्ति। शिष्यों में राम नाम का शिष्य श्रेष्ठ है और चालाक है सबसे अधिक। षष्ठी, हम षष्ठम, गृहस्य उपरि, घर के ऊपर, पुरः पश्चात चके संति, घर के ऊपर, सामने और पीछे कौन लोग हैं। सप्तमम, अहम पठामि। अब देखिए, अहम पठामि का अर्थ क्या हो सकता है। अहम पठामि माने मैं पढ़ता हूं अथवा मैं पढ़ रहा हूं। कैसे, कोई पूछता है किम करोति, तो उत्तर अहम पठामि। अहम पठामि माने मैं पढ़ रहा हूं, और अहम पठामि मैं पढ़ता हूं। कोई पूछता है किम कार्यम करोति भगवान, तो उत्तर में कह सकते हैं अहम पठामि माने मैं पढ़ता हूं, आजकल स्टडी कर रहा हूं, छात्र हूं। तो दोनों अर्थ होते हैं, लट लगा के, रहा है, रही है भी होते हैं, और सामान्य अर्थ भी होता है, ठीक है। तो अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूं अथवा मैं पढ़ता हूं। अष्टम, माम पश्य, मुझको देखो। नवमम, मया सह रामः अस्ति। मेरे साथ राम है। दशमम, मह्यम मोदकम रोचते। मुझे लड्डू अच्छा लगता है। अब देखिएगा, बहुत समझा रहा हूं मैं, बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मह्यम मोदकम रोचते, इसमें कर्ता कौन है, कर्ता मोदकम है, क्रिया कर्ता के अनुसार हुई है, और ये क्या है, ये संप्रदान है। संप्रदान है इसलिए इसमें चतुर्थी होती है। मुझे लड्डू अच्छा लगता है। एकादशम, मम एतत् पुस्तकम अस्ति। यह मेरी पुस्तक है। द्वादशम, मयि क्षमा सत्यम च स्तः। मुझ में, ये सप्तमी का आ गया ठीक है, एक है सप्तमी का दिया यहां पर। ये वैसे ये इसका उदाहरण नहीं होना चाहिए, ये उदाहरण होना चाहिए अगले जो सप्तमी के नियम जो अभ्यास आएगा 14, 15, 16 में अभ्यास का होना चाहिए। यहां पर ये गलती से रख गया, मयि क्षमा सत्यम च स्तः। मुझ में क्षमा और सत्य है। तो ये सप्तमी का उदाहरण ये इसका नहीं है, परंतु यहां पढ़ लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है।
त्रयोदशम यावत इच्छसि तावत भक्षय। जितना, यावत का अर्थ क्या है? जितना या जब तक, तो जितना लगेगा, जितना चाहते हो तावत मन उतना भक्षय खाओ। चतुर्दशम यावत गुरु अत्र अस्ति तावत अत्र एव तिष्ठ। जब तक गुरुजी अत्र यहां हैं तावत तब तक, अब यहां जब तक और तब तक अर्थ तब तक अत्र एव तिष्ठ, यहां ही बैठो। तो देखिए यावत का यहां पर दूसरा अर्थ है, तावत का दूसरा अर्थ है। यहां पर क्या है? जितना उतना, और यहां पर जब तक तब तक, दोनों अर्थों में प्रयोग होता है। ठीक है, चलंतु अग्रे। संस्कृत बनाओ, तो अत्र ये आपके 21 अनुवाद हैं, इनको आपको बनाना है। ठीक है, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं जल्दी से, और फिर बनाइएगा इनको। ठीक है, का प्रथमम यह राम की पुस्तक है। द्वितीयम यह सुशीला का घर है। तृतीयम गंगा का जल मधुर है। चतुर्थम वृक्ष के पत्ते लाओ। पंचमम मैं यहाँ अध्ययन के हेतु रहता हूँ। षष्ठम धन के हेतु विद्या पढ़ो। सप्तमम तुम किस लिए विद्यालय जाते हो। अष्टमम किस कारण तुम पाठशाला नहीं आए। नवमम बालक माता को स्मरण करता है। दशमम छात्रों में कृष्ण श्रेष्ठ और सबसे चतुर है। एकादशम कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। द्वादशम घर के ऊपर सामने और पीछे बालक हैं। त्रयोदशम जितना चाहो उतना पढ़ो। चतुर्दशम जब तक गुरु नहीं कहते तब तक यहाँ से न जाओ। पंचदशम तुम कितना धन चाहते हो। षोडशम मैं इतना धन चाहता हूं। ठीक है, ये ख विभाग का विभाग में 16 वाक्य है। सप्तदशम मुझको देखो। अष्टादशम मेरे साथ रमा यहां आई। अब देखिए यहां पर आई, यहां आप लगा सकते हैं लट लकार का प्रयोग करके स्म का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा लंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का कर सकते हैं। मुझको फल अच्छे लगते हैं। एक और विंशतितमम मेरा घर यह है। एक विंशतितमम मुझ में सत्य और विद्या है। तो मुझ में सत्य और विद्या है, ये तो यही यहाँ पर क्षमा की जगह विद्या कर दीजिएगा, बाकी समान है। ठीक है, अब इसमें ये अनुवाद क्यों दिखाया है, ये थोड़ा सा अटपटा सा है, क्योंकि सप्तमी का है ही नहीं, सप्तमी का तो है ही नहीं, ये तो षष्ठी का है। चलिएगा बना लीजिएगा। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। प्रथमम अध्ययनेन हेतुना वसामि, तो गलत है, क्या होगा? अध्ययनस्य हेतोः। ठीक है, षष्ठी होगी। द्वितीय मातरम स्मरति, गलत, मातुः स्मरति, षष्ठी होगी यहाँ पर। तृतीयम कविभ्यः कालिदासः श्रेष्ठतमः, तो गलत है, क्या होगा? कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठ, ऐसा होगा। ठीक, चलिएगा। चतुर्थम ता द्वे खा। ठीक है, ऊपर जो अनुवाद बनाओ उसमें क्या है? ख के द्विवचन और बहुवचन में बदलो, कुछ नहीं करना है आपको। ये ख के अनुवाद थे आपके 17 से लेकर के 21, इनको यहाँ पर एक वचन में, इनको द्विवचन में भी और बहुवचन में भी बनाना है, बस। ये हो गया। ख अस्मद शब्द के पूरे रूप लिखो। तो ये अस्मद शब्द के रूप लिखने, और ये आपने लिख ही लिए, इसका तो आपको लिखना नहीं, याद भी कर लिए, कोई आवश्यकता नहीं है। पंचमम वाक्य बनाओ। ये वाक्य बनाने आपको अपने आप और अपने आप ही मिलान करना है। ठीक, अस्मान अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु हेतोः श्रेष्ठः पटुतमः
यावत, कियत, यत। इनका वाक्य बनाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश। 11 वाक्य हैं, 11 बन जाएंगे, 11 शब्दों से 11 वाक्य। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया गृह कार्य, इसको बनाइएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पुस्तक में जितने अनुवाद दिए हैं उतने तो आपको लिखने के लिए गृह कार्य दें। इसके अलावा मैं और भी अधिक अनुवादों का अभ्यास कराऊंगा, बोल करके, कक्षा में बोल करके। आपको लिखने के लिए भी दूंगा, आपको लिखाऊंगा अपने साथ साथ में अनुवाद, क्योंकि आपको अनुवाद की प्रैक्टिस होनी चाहिए अधिक। नियम जान लेने से अनुवाद बनाना आप अच्छी प्रकार से नहीं सीख पाएंगे। आपको अनुवाद अच्छी प्रकार से सीखने के लिए नियम जानने के पश्चात अभ्यास भी करना होगा अधिक से अधिक। ठीक है, तो अभ्यास भी कराएंगे अधिक से अधिक और। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसको कीजिएगा। अब है हमारा, मैंने अस्मद शब्द का प्रयोग तो आपको बता दिया था कैसे कैसे कर लेना चाहिए। ठीक है, कहाँ कहाँ और प्रयोग करिएगा बार बार। ठीक है, और मैंने बता दिया था एक वचन द्विवचन पर अधिक फोकस रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आज हम करते हैं इसका, थोड़ी देर करेंगे इसका भी। चलिए मित्रों, ये हैं आपके युष्मद शब्द के रूप जो आपको मैंने स्मरण करा दिए हैं। ठीक है, ये एक वचन की ला पंक्ति है, द्विवचन की, ये बहुवचन की। यहां इसमें द्वितीय विभक्ति और चतुर्थी और षष्ठी में दो दो रूप बनते हैं अस्मद के समान ही। ठीक है, और बाकी समान है, ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, चलिएगा एक बार मेरे साथ में अभ्यास कर लीजिएगा, बोलिएगा। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वा वाम वाहा, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यं, ते वाम वाहा, त्वत युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, ते वाम वाहा, त्वयि युवयोः युष्मासु। ठीक है, चलिए। त्वं किं पठसि, त्वं पुस्तकं पठसि, त्वं गृहं गच्छसि। ये ध्यान देंगे, मध्यम पुरुष है ये शब्द। कैसा है? मध्यम पुरुष। इसलिए इसके साथ क्रिया कैसी होगी, बोलो? मध्यम पुरुष की। बस केवल यही एक शब्द है मध्यम पुरुष, बाकी के सब, और एक अस्मद का हमने पढ़ लिया उत्तम पुरुष का, बाकी के थर्ड पर्सन है सब। युवाम विद्यालयम गच्छथः, यूयम भोजनम कुरुथ, त्वाम अहम त्वाम पश्यामि, अहम त्वाम वदामि, अहम त्वाम पृच्छामि। युवाम देवाः
युवाम किम वदति। देवः युवाम किम वदति। युष्मान् अहम युष्मान् एवं वदामि यत यूयम् इतः गच्छत। त्वा अहम त्वां वदामि सा त्वां वदति। एते सर्वे त्वां त्वा वदन्ति। त्वा होगा, ठीक है, त्वा त्वाम नहीं त्वा। वाम अहम वाम वदामि अहम वाम पश्यामि भवति वाम वदति। वह माने तुम सबको। वयम वह वदामः वयम वह वदामः। चलिए, त्वया त्वया सह विद्यालयं कः गच्छति। त्वया सह विद्यालयं कः गच्छति। त्वया सह देवः विद्यालयं गच्छति। युवाभ्यां सह कः भोजनं करोति। युवाभ्यां सह कः महाभारतं पठति। अहम युवाभ्यां सह महाभारत पुस्तकं पठामि। भवती अपि युवाभ्यां सह महाभारत पुस्तकं पठति। युष्माभिः वयं सर्वे युष्माभिः सह गृहं गच्छामः। शोभनम्। वयं सर्वे युष्माभिः सह गृहं गच्छामः। तुभ्यं किं रोचते। तुभ्यं संस्कृत भाषा रोचते। अहम तुभ्यं न क्रुध्यामि सा तुभ्यं क्रुध्यति। सः तुभ्यं असूयति। अहम तुभ्यं न असूयामि। युवाभ्यां तथैव अहम युवाभ्यां न क्रुध्यामि। सर्वे जनाः युवाभ्यां न क्रुध्यन्ति। युवाभ्यां दुग्धं रोचते। दुग्धं रोचते। मोदकमपि रोचते। पठनमपि रोचते। युष्मभ्यं विद्या रोचते। तुम सभी को विद्या अच्छी लगती है। युष्मभ्यं संस्कृत पठनम रोचते। युष्मभ्यं गुरुकुलम रोचते।
तथैव ते वाम वह ते फलम रोचते ते दुग्धम रोचते अध्यापकाः ते क्रुध्यति दुष्टाः ते असूयति छात्राः ते निवेदयति अहम ते कथयामि वाम तथैव अहम वाम कथयामि अहम वाम निवेदयामि सर्वे वाम न क्रुध्यन्ति। शोभनम वह छात्राः वह निवेदयन्ति वह पाठनम रोचते वह अध्यापनम रोचते। कः अपि वह न क्रुध्यति। ठीक है, अग्रे पंचमी। वत तुमसे पंचमी। अहम त्वत्तः पठामि अहम त्वत् पठामि त्वत्तः भी भवति ठीक है, त्वत्तः होता है परंतु यहां पर त्वत् करना है आपको। ठीक है, मैंने त्वत्तः बोला था, वाक्य तो सही है परंतु वो आगे प्रयोग हम सीखेंगे सेकंड लेवल के कोर्स में। तो त्वत् अहम त्वत् पठामि सः त्वत् पठति सर्वे त्वत् पठन्ति तुमसे पढ़ते हैं। युवाभ्याम तथैव वयम युवाभ्याम पठामः युष्मत् वयम सर्वे युष्मत् न पठामः वयम सर्वे अध्यापकात् पठामः उपाध्यायात् पठामः आचार्यात् पठामः। तब युवयोः युष्माकं ते वाम वह समानमस्ति। ठीक है, एतत् पुस्तकं तव अस्ति एतत् पुस्तकं ते अस्ति ते इदं पुस्तकम् अहम नयामि ते पुस्तकं कुत्र अस्ति ते गृहं कुत्र अस्ति तव पुत्रः कुत्र अस्ति तव पुत्री अत्र अस्ति तव पिता कुत्र अस्ति तव माता अत्र अस्ति तव छात्राः कुत्र पठन्ति ते छात्राः अत्र पठन्ति युवयोः छात्राः कुत्र सन्ति युवयोः पुस्तकानि कुत्र सन्ति वाम धनं कुत्र अस्ति युष्माकं संसारस्य सर्वे जनाः युष्माकं पारिवारिक जनाः सन्ति
युष्माकं विद्या बहुशोभना अस्ति। युष्माकं पार्श्वे धनमस्ति, विद्या नास्ति। वह मम पुत्राः, वह समीपे अस्ति। मेरा पुत्र आपके पास, तुम सबके पास में है। मम पुस्तकम वह अस्ति, मेरी पुस्तक आपके पास में है। ठीक है, अब सप्तमी का देख लीजिए, सरल है। त्वयि विद्याधनम अस्ति विद्याधनम च स्तः, तुम्हारे अंदर विद्या और धन है। युवयोः तस्याः कन्यायाः रागः अस्ति। युवयोः विद्या नास्ति, युवयोः प्रेम नास्ति, युवयोः ईश्वर कृपा नास्ति। युष्मासु सर्वे गुणाः सन्ति, युष्मासु दुर्गुणाः न सन्ति, युष्मासु गुणाः सन्ति। गुणानां भंडारम। ठीक है, इस प्रकार से इसका आप अभ्यास करेंगे। मैं तो थोड़ा अभ्यास कराऊंगा आगे। ये केवल इसका दिखा दिया है कि हमें सभी व्यक्तियों का इस प्रकार से करना है। आगे प्रैक्टिस करते करते चलेगा। ठीक, अब आपको गृह कार्य में दे रहा हूं, इसके साथ में आप क्या करेंगे, मुख्य रूप से आपको इस पर फोकस करना है, एक वचन और बहुवचन पर। इनके रूपों का ही प्रयोग अधिक हमको बोलचाल में और लेखन में करना होता है। ये आपको पक्के होने चाहिए। ठीक है, अब आगे की कक्षा में, अब हमारे पास में ये अस्मद का भी हमने कर लिया। थोड़ा सा ऐसे ही करते जाएंगे, थोड़ा आगे होता ही रहेगा, पर एक बार थोड़ा सा निकाल देते हैं आपको इनसे। ये भवत शब्द का है तीनों लिंगों में। ठीक है, नपुंसक लिंग में और ये स्त्रीलिंग में। तो हम केवल आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कराएंगे, नपुंसक लिंग की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिएगा मित्रों, तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। अत्रैव विरमामः, अत्रैव विरमामः का अर्थ है यहीं पर विराम देते हैं, माने यहीं पर क्लोज करते हैं लेसन को। आगे मिलते हैं, पुनः मिलामः। सर्वेभ्यो नमः।